हाँ भाई गौरव, कलेजे को ठंड मिल गई होगी है भाई। अपने जो कलराज मिश्रा जी हैं, इन्होंने अशोक गहलोत को कह दिया भाई 14 अगस्त से असेंबली शुरू कर सकते हैं। बड़ा लग रहा था ना कि राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाई। सारे बुद्धिजीवियों को राजस्थान की ही चिंता सता रही थी। अब खुश है? नहीं, इसमें खुश होने वाली बात क्या है? खुश होने वाली बात जब होती जब अशोक गहलोत की कैबिनेट ने सिफारिश की होती और पहली बार ही सिफारिश को गवर्नर ने सुन लिया होता, उसे मान लिया होता। चले एक बार लौटा दिया होता, आपने तो 4 बार उसको लौटाया है। गवर्नर हमेशा ही कैबिनेट की सिफारिश और उनसे बातचीत करके ही काम करता है। संविधान में इसका पूरा का पूरा सिस्टम सेट हुआ है, यही तरीका होता है। पर जो आपके कलराज मिश्रा जी, उन्होंने ये बात मानी ही नहीं। जब उनकी चारों तरफ से थू थू हुई है ना, तो उन्होंने फिर भी सोच समझ के ना 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। इन शॉर्ट अभी भी वो बीजेपी को और सचिन पायलट को ना पूरा का पूरा टाइम दे रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। ऐसा है, कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, गवर्नर की जिम्मेदारी होती है कुछ। गवर्नर ने जो फैसला लिया है ना, वो बहुत सोच समझ के लिया है ना, नपा तुला और बढ़िया। ओह चलिए, अगर मैं फेस वैल्यू पे भी चीज को ले लूँ ना, तो फिर भी वही वाली बात हो गई कि बकरी दूध तो देगी पर मींगड़ करके देगी। अरे यार, ये तो हमारे जमाने की कहावत है, तेरे दिमाग में कितने आ गई, कहाँ सुन ली है तूने? अरे वो हमारे जो एडिटर साहब है ना, वो आमतौर पे मीटिंग में ना ऐसी कहावतें कहते रहते हैं। इसी बहाने हमें भी कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा, हाँ तभी। हाँ वैसे गौरव देख यार, मैं तेरी बात से सहमत तो हूँ थोड़ा थोड़ा। मतलब ये जो अपना गवर्नर होता है, वो जो है वो कैबिनेट की सलाह से बंधा हुआ है। लेकिन अब जो ये टाइम चल रहा है ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है ना। इसमें जो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण वक्त है। पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है भाई। ऐसे में अपने महामहिम राज्यपाल जी का फिर ये कर्तव्य भी तो बन जाता है कि ये जो तेरे विधानसभा में राजस्थान के जो कर्मचारी काम करते हैं वो सुरक्षित रहें, उनकी तबीयत ठीक रहे, है ना। बहुत अच्छी बात है और बहुत प्रभावित करने वाली बात है। पर ये बातें क्या मध्य प्रदेश और बिहार के नेताओं को भी समझाते हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, कि महामारी का समय और बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय, ऐसे में राजनीति को पीछे रखना पड़ेगा। लोगों की जान की जो रक्षा है उस चीज को सबसे आगे रखना पड़ेगा, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एमपी में जब आप कमलनाथ की सरकार गिरा रहे थे, तब तो आपने बड़ा जल्दी शोर मचाया कि जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाओ, है ना, विश्वास मत कराओ। आप कोर्ट गए, सरकार गिर गई, तो आप सब दिख रहे थे जश्न मनाते हैं। वो तस्वीर अगर आपको याद ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, वैसे भूले नहीं होगे वो वाली जो तस्वीरें हैं ना। और अभी जो खबरें आ रही हैं, एमपी के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो कैसे सारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिवराज चौहान जी जो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो कोविड पॉजिटिव हैं, आप उनसे मिलते हैं, फिर उसके बाद जाके आप 3000 लोगों को मिल जाते हैं, मतलब उन सबकी जान को खतरे में डाल देते हैं आप। क्या चल रहा है ये? 2 wrongs cannot make 1 right। जो गलतियां मध्य प्रदेश में हुई हैं, जो गलतियां बिहार में हुई हैं, जरूरी तो नहीं उन्हें राजस्थान में फिर दोहराया जाए। तो कलराज मिश्रा जी वो खतरा मोल लेना ही नहीं चाह रहे। एक सेकेंड 2 wrongs 1 right। आई एम इम्प्रेस्ड। अब जब तू हमारे जमाने की कहावत बोल सकता है, तो हम भी तो तेरे जमाने की कहावत बोल लेंगे ना। आफ्टर ऑल आई एम अ मिलेनियल। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर गवर्नर कलराज मिश्रा, काश उनकी भी यही इंटेंशंस होती कि वो विधानसभा के जो कर्मचारी हैं उनकी जान को बचाने के लिए या उनके लिए चिंतित है। सवाल ये कि सेंटर की अपनी गाइडलाइंस हैं, राजस्थान सरकार की अपनी गाइडलाइंस हैं, हर चीज़ की गाइडलाइंस हैं। ऐसा तो है नहीं कि यही पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही चीज़ शुरू हो रही है, नहीं कि सत्र बुलाया जाएगा। सब काम हो रहे हैं ना, सब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं ना। और अभी जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, क्या वो छुट्टी पे हैं? क्या जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं होता है, क्या पार्लियामेंट के सारे कर्मचारियों को छुट्टी मिल जाती है? नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वो भी 12 महीने हमारी तरह ही काम करते हैं। बस ये होता है कि सत्र के दौरान थोड़ी आवाजाही बढ़ जाती है, थोड़ी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अरे सब चीज़ की गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। सब ठीक है, पर यार अगर यो तुम्हारा स्पीकर अगर गैर जिम्मेदार हुआ तो आप क्यों ये सोचकर चल रहे हैं कि जो स्पीकर है वो गैर जिम्मेदार होंगे? आपने क्या ठेका ले रखा है? ये जो ठेका ले लेकर जो आप बातें करते हो ना, वो आप मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में जब महाभारत की लड़ाई जीत ली गई थी, तो कोरोना की लड़ाई हम 21 दिन में जीत जाएंगे। आज 15 लाख मरीज हो गए हैं। मोदी जी से सवाल पूछने जाओ तो आपको मिर्ची लगती है, और यहाँ आप खुद अजम्पशन पे अजम्पशन कर रहे हैं। आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, वो गैर जिम्मेदार होंगे। आपकी जो एप्रीहेंशन है, इसका बेसिस क्या है? आप राजस्थान की सरकार को पॉलिटिकली कुछ भी कहिए, आप उनकी आलोचना करना चाहते हैं, आलोचना कीजिए। मगर कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार संजीदगी से काम कर रही थी, उनके हर काम की प्रशंसा हुई है और देश में उसके बारे में बात हुई है। ये आप नकार नहीं सकते हो। ऊपर से कलराज मिश्रा जी को तो साफ साफ कदम उठाना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। आप इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, इतने सारे पदों पे आप रहे हैं,
अगर आपको कोई रोक टोक करता है तो आप बोलिए उस बात को, नहीं तो आपको तो सब पता ही है क्या चल रहा है। स्मार्ट इनफ, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, आप एक स्टैंड लें, उस पर टिके रहें। और अगर आपको कोई काम करने से आपका रोक रहा है तो आप खुले में आके बताइए उस बात को। अगर आप खुले में आने से डरते हैं तो आप साफ साफ अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, कह दीजिए बस अब भैया हमारे बस का नहीं है, हो गई हमारी उम्र काम करने की। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो जी गवर्नर जी कलराज मिश्रा जी, महामहिम जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एप्रीहेंशन और अजम्पशन है, इसका बेसिस क्या है? आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि पूरे राजस्थान में सिर्फ आप ही समझदार और आप ही जिम्मेदार हैं? अरे ये जो अपने हैं अशोक गहलोत जी, अगर ये कोई मूर्खता करेंगे, सचिन पायलट कोई मूर्खता करेंगे, या स्पीकर सीपी जोशी हैं ये कोई मूर्खता करेंगे, तो वहां की जनता है ना इलेक्शन में अपने आप ही जवाब दे देगी। आपको थोड़ी ना कोई इलेक्शन लड़ना है या कोई चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं क्या? नहीं ना, फिर काहे को टेंशन ले हो यार। भाई आपके कंधों पे एक ही भार है और वो है संविधान की रक्षा करना। माफ कीजिए, मैं बहुत ही भक्त हूँ, पर इस देश के संविधान में और देश के कानून में अपना पूरा विश्वास रखता हूँ, है ना। और ये कह सकता हूं कि आपने अभी तक संविधान सम्मत काम नहीं किया कोई सा भी। तो बस मैं आपका सिर्फ एक चीज कह सकता हूं कि अपने पद की गरिमा रखें और जिम्मेदारी से अपना काम करें। और आप लोग भी थोड़ी जिम्मेदारी से अपना काम कीजिए। अकेले अकेले वीडियो देखने का कोई फायदा ना है, इसने फैलाया तो करो, कम से कम 2 लोग हो जाएंगे ना, फिर इस वीडियो के बारे में तुम लोग बात करोगे, कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी, है ना। इस वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, फेसबुक जाकर हमें फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे जाकर भी हमें फॉलो करो। तब तक के लिए जय हिंद।